जब सारी दुनिया अपने अपने शोर में थम चुकी होती है, जब रात की परछाइयां हर हलचल को निगल चुकी होती है, तब एक और दुनिया जागती है, भीतर की। वहां कोई चीख पुकार नहीं, कोई आग्रह नहीं, कोई जिद नहीं, केवल मौन, और उस मौन में लिपटा हुआ वह जो सदा से है, सदा रहेगा। उस एकांत क्षण में जब आत्मा चुप होती है, तब ईश्वर बोलता है, लेकिन वह बोलना शब्दों में नहीं होता, वह तो अनुभूति में घुला होता है। बहुत लोग पूछते हैं, ईश्वर जवाब क्यों नहीं देता? शायद इसलिए क्योंकि हम लगातार पूछते रहते हैं और कभी चुप नहीं होते। संवाद कभी एक तरफा नहीं होता, वह सुनने से ही शुरू होता है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। यह रात, यह शांति और यह संवाद, यह सब एक निमंत्रण है। आपके भीतर जो वर्षों से कुछ कहना चाहता है, वह अब बोलना चाहता है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष भाषा की जरूरत नहीं, केवल भीतर की एक सच्ची पुकार चाहिए। यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं, तो यह वादा है कि हर शब्द आपको आपके भीतर के उस मौन तक ले जाएगा जहां ईश्वर की उपस्थिति स्पष्ट होती है। वीडियो को अंत तक देखें, शायद आज की रात आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन जाए। ईश्वर से बात करना कोई कर्मकांड नहीं, यह एक सरल भाव है। लेकिन सरल चीजें सबसे कठिन तब हो जाती हैं जब हम उन्हें जटिलता की परतों में लपेट देते हैं। रात के इन क्षणों में यदि कोई बैठ जाए, मन को एक ओर रखकर श्वास पर ध्यान टिकाए, तो क्या वह सचमुच अकेला रह जाता है? क्या कभी महसूस किया है कि चुपचाप बैठे हुए भी जैसे कोई साथ बैठा है, जैसे कोई सुन रहा है? क्या वह सिर्फ कल्पना है या कुछ और? हम अक्सर जीवन से सवाल पूछते हैं, मैं क्यों हूं? मुझे क्या करना है? क्या ईश्वर मेरी सुन रहा है? लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि ईश्वर भी कुछ पूछना चाहता है? शायद वह पूछ रहा हो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यह संवाद दोनों ओर से चलने वाली धारा है। जो व्यक्ति मौन को साध लेता है, वह उस सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सीख जाता है जो शब्दों से परे होते हैं। रात की इस शांति में जब आप सिर्फ अपनी श्वास को सुनते हैं, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करते हैं, तो वह मौन धीरे धीरे एक ऊर्जा में बदलता है। वही ऊर्जा है जो ईश्वर की उपस्थिति का पहला प्रमाण है। और अब जब यह अनुभव गहराता है, तो एक नया द्वार खुलता है। उस द्वार का पहला संकेत है आकर्षण। आकर्षण वही होता है जो बिना बुलाए खींच लाए। और ईश्वर से जो संबंध बनता है, वह किसी जोर जबरदस्ती से नहीं बनता, वह धीरे धीरे भीतर से खींचता है। आप ध्यान से देखिए, यह आकर्षण हर दिन, हर रात किसी न किसी रूप में आपको पुकारता है। लेकिन क्या आप रुककर उसे पहचानते हैं? जो चीज बार बार आपका ध्यान भीतर खींचती है, वह क्या है? क्या वह केवल विचारों की दौड़ है या कोई गहरी पुकार? ईश्वर का आकर्षण बहुत कोमल होता है। वह किसी भीड़ का शोर नहीं मचाता, वह बस प्रतीक्षा करता है कि आप सुने, समझें और थोड़ा रुकें। लेकिन क्या हम कभी रुकते हैं, सचमुच रुकते हैं अपने भीतर? रात की यह शांति एक द्वार की तरह होती है जहां बाहरी दुनिया की चाबी काम नहीं करती। वहां केवल मौन की कुंजी है। और जब यह कुंजी आप अपने भीतर घुमाते हैं, तो भीतर से एक बहुत पुरानी स्मृति जगती है। जैसे आप किसी को पहले से जानते हैं, किसी को जो हमेशा से वहीं था, बस आपने नजर नहीं डाली। क्या आपने कभी किसी अनदेखे प्रेम को महसूस किया है? कोई ऐसा जिसने आपको छुआ हो बिना छुए? क्या आपने कभी रात के मौन में किसी की उपस्थिति का अनुभव किया है, जहां कोई शब्द नहीं था लेकिन भाव था, कोई शक्ल नहीं थी लेकिन अपनापन था? इन सवालों से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि इन्हें भीतर बिठा कर देखिए। हर सवाल दरअसल एक रास्ता है, एक दरवाजा है जो अनुभव की ओर खुलता है। इस संवाद में ईश्वर कोई पाठ नहीं पढ़ाता, कोई धर्म नहीं सिखाता, वह केवल होने का अनुभव देता है। और यह अनुभव कोई खास समय या मुद्रा का मोहताज नहीं होता, यह तो बस एक सच्चे क्षण में उतर आता है। क्या आप उस क्षण को अपने जीवन में आने की अनुमति देंगे? और जब आप उसे अनुमति देते हैं, तो भीतर कुछ बदलता है। अब यह संवाद केवल आपका नहीं रह जाता, अब इसमें वह भी सम्मिलित हो जाता है जो शाश्वत है, जो सदा से आपके साथ है लेकिन छाया बनकर चलता रहा है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ईश्वर बोलता है या नहीं,
अब प्रश्न यह बन जाता है कि क्या मैं अपनी भीतरी भाषा में उसे सुनने योग्य हुआ हूं? और जैसे जैसे यह एहसास बढ़ता है, एक नई अनुभूति पनपती है जो न शब्दों से कही जा सकती है, न ही किसी चित्र में दिखाई जा सकती है। उसे बस भीतर जिया जा सकता है। और यह जीना तब शुरू होता है जब भीतर से उठता है संपूर्ण स्वीकार। स्वीकार एक ऐसा भाव है जिसमें प्रतिरोध पिघल जाता है। जब कोई व्यक्ति भीतर से स्वीकार करता है, तब वह ईश्वर के निकट नहीं बल्कि ईश्वर में ही प्रवेश कर रहा होता है। यह भीतर की एक अदृश्य झुकाव है जो आपको समर्पण की ओर खींचता है। और समर्पण कोई हार नहीं, बल्कि यह सबसे सुंदर स्वतंत्रता है। आपने कभी यह महसूस किया है कि भीतर कुछ चीजें हैं जिन्हें आप वर्षों से दबाए बैठे हैं? कोई पीड़ा, कोई पछतावा, कोई असमाप्त इच्छा, जिसे स्वीकार न करके आप उसे अनजाने में और गहराई से पकड़ते गए। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ईश्वर से संवाद उसी दिन शुरू होता है जब आप स्वयं को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं? वह क्षण जब आप कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, वहीं से दरवाजा खुलता है। क्योंकि जब आप स्वयं से प्रेम करना शुरू करते हैं, तभी ईश्वर भी आपके अंदर बोलना शुरू करता है। वह न तो आपके रूप का इंतजार करता है, न किसी पूजा की विधि का। वह बस एक सच्चे क्षण का इंतजार करता है। रात की शांति इस सच्चे क्षण को आमंत्रण देती है। जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, तो भीतर की आवाज खुद से कहती है, क्या अब मैं खुद से मिलूं? क्या अब मैं उस हिस्से को स्वीकार करूं जिसे मैंने वर्षों से अनदेखा किया है? प्रश्न यह नहीं कि आप किस ईश्वर को मानते हैं, बल्कि यह कि क्या आप स्वयं को पूरी तरह पहचानते हैं? क्या आप अपने भीतर की दरारों को समझ पाए हैं, या आपने अब तक केवल उजले हिस्सों को ही गले लगाया है? ईश्वर की रोशनी केवल उजालों में नहीं उतरती, वह अंधेरे की तहों में भी उतरती है, बशर्ते आप उन अंधेरों को भी अपनाने का साहस करें। क्या आप अपने हर हिस्से को, अच्छे बुरे अधूरे अनकहे हिस्सों को खुली बाहों से देख सकते हैं? यही स्वीकार आपको भीतर की चुप उपस्थिति से जोड़ता है, जहां न कोई प्रार्थना जरूरी है, न कोई शब्द। वहां केवल मौन होता है, और मौन के उस तल पर बैठा होता है परमात्मा, वही जो आपके होने का मूल है। और जब आप उस मौन को जीने लगते हैं, तब संवाद अपने आप शुरू होता है। वहां कुछ कहने या सुनने की जरूरत नहीं होती, वहां बस एक होना होता है। ईश्वर से संवाद कभी शोर में नहीं होता, वह तब होता है जब आप चुपचाप अपने ही अंदर उतरते हैं और अपने अस्तित्व की परतों को उसी रूप में अपनाते हैं जैसे वे हैं, बिना परिवर्तन, बिना निर्णय। और जब यह अपनापन भीतर पूरी तरह से बैठ जाता है, तब एक नई भावना जन्म लेती है जो सब कुछ को अलग नजरों से देखने लगती है। अब आप जीवन को नियंत्रण की नहीं, सहभाग की दृष्टि से देखने लगते हैं। यहीं से अगला द्वार खुलता है, जहां संवाद अब केवल मौन नहीं रहता, बल्कि एक नई अनुभूति बनकर बहने लगता है। अनुभूति केवल मन की कल्पना नहीं होती, वह एक ऐसा सच है जो किसी तर्क से परे जाकर भी पूरी स्पष्टता से अनुभव किया जा सकता है। जब रात्रि की नीरवता में आप स्थिर बैठते, अनुभूति का अर्थ है बिना कहे जान लेना, बिना देखे पहचान लेना और बिना छुए महसूस कर लेना। जब आप अपने ही भीतर एक ऐसी जगह तक पहुंचते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, वहीं से अनुभूति प्रारंभ होती है। उस स्थान पर ईश्वर की उपस्थिति इतनी स्पष्ट होती है कि आप कुछ पूछे बिना ही जान जाते हैं कि वह यहीं है, आपके बहुत ही पास, शायद सांसों की गति जितना पास। कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया है कि हम ईश्वर को खोजते क्यों हैं? क्या इसलिए कि हमें कोई उत्तर चाहिए, या इसलिए कि हमें अपने भीतर उठते प्रश्नों की गहराई का कोई साक्षी चाहिए? क्या ईश्वर को जानना वास्तव में स्वयं को जानने की ही एक प्रक्रिया नहीं है? और क्या यह जानना केवल पढ़ने, सुनने या समझने से संभव है, या केवल उस क्षण से जब आप एक दिन भीतर बैठते हैं और पहली बार अपने हृदय की धड़कन को ध्यान से सुनते हैं? यही वह क्षण है जब आपको झांत होता है कि अनुभूति केवल आंखों का विषय नहीं है, वह तो आत्मा की दृष्टि से होती है। आत्मा की आंखें जब खुलती हैं, तब बाहर की नहीं, भीतर की दुनिया उजागर होती है।
ये अनुभूति धीरे धीरे आपको एक गहराई में ले जाती है जहां आप ईश्वर को किसी आकार, किसी नाम या किसी स्थान में बांधने की चेष्टा नहीं करते। अब वह किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारे का विषय नहीं रह जाता। अब वह आपकी सांसों में, आपके मौन में, आपके मौलिक अस्तित्व में उतरने लगता है। और यह उतरना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि यह तो सबसे सहज घटना है। बस आप इतने वर्षों तक शोर में डूबे रहे कि वह धीमे से बोलता रहा और आपने सुनने की कला ही भूल गई। लेकिन अब जब रात की शांति में आप भीतर के मौन को सुनने के लिए ठहरते हैं, तब आपको एहसास होता है कि वह तो सदा से आपके साथ था। क्या आप इस सन्नाटे से डरते हैं या फिर आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भीतर उस जगह तक जाने का साहस रखते हैं जहां विचार चुप हो जाते हैं और केवल एक उपस्थिति शेष रह जाती है? क्योंकि जब अनुभव की जगह पर अनुभूति उतरती है, तब आप जानना बंद कर देते हैं और होना प्रारंभ कर देते हैं। और होना यही संवाद का सबसे सच्चा रूप है। यह संवाद अब धीरे धीरे आपको एक और बिंदु तक ले जाता है जहां केवल अनुभूति नहीं बल्कि एकत्व की अवस्था जन्म लेने लगती है। एकत्व वह अवस्था है जब कोई भेदभाव नहीं रहता, न भीतर और न बाहर। जब आप अपने और ईश्वर के बीच कोई अंतर नहीं देखते, तब आप अनुभव करते हैं कि जो कुछ भी है वह सब एक ही रूप में प्रकट हो रहा है। ये एकता केवल विचारों से नहीं बल्कि हृदय से महसूस की जाती है। आप देख पाते हैं कि हर कण में वही एक परम ऊर्जा समाई हुई है जो आपको भी जीवन दे रही है। क्या आप जानते हैं कि जीवन और मृत्यु, अंधकार और प्रकाश, पाप और पुण्य, ये सब केवल रूप हैं और इन रूपों के बीच जो सच्चाई है वह एक ही है। एकत्व का अनुभव तब होता है जब आप इन विरोधाभासों को अपने भीतर समाहित करते हैं और समझते हैं कि दोनों ही सत्य के पहलू हैं, दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं। जब आप एकत्व को महसूस करते हैं, तब आपको कोई बंधन नहीं लगता, न शरीर का, न मन का, न किसी वस्तु का। यह तो आत्मा की उड़ान होती है जब वह उस पार की दुनिया में प्रवेश करती है जहां समय और स्थान की सीमाएं मिटी हुई हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से किसी के साथ होते हैं, कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, केवल साथ होने का एहसास, तब आप दोनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता? क्या वह क्षण एकत्व का अनुभव नहीं है? जीवन के हर क्षण में इस एकत्व की खोज कीजिए। जब आप सुबह सूरज की किरणों में नहाते हैं, जब आप रात की ठंडी हवा में सांस लेते हैं, जब आप किसी से हंसी ठहाके लगाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप उसी ऊर्जा से जुड़े हुए हैं जो हर जगह व्याप्त है? और वही ऊर्जा, वही एकता, वही ईश्वर है। लेकिन एकत्व की यह अनुभूति तभी संभव है जब आप अपने भीतर के द्वंद्व को शांत कर लें। क्या आप अपनी मानसिक उथल पुथल को पहचान पा रहे हैं? क्या आप अपने भीतर के असंतुलन से बाहर आ पाए हैं ताकि यह शांति और एकत्व आपके जीवन में ठहर सके? ये प्रश्न आपके भीतर गहराई से गूंजते रहें, क्योंकि जब तक आप इन सवालों के उत्तर नहीं खोज पाते, तब तक आप अपने अस्तित्व की सच्चाई से अवगत नहीं हो पाते। एकत्व का अनुभव तभी होता है जब आप अपने विरोधाभासों को स्वीकार कर लेते हैं। भीतर का द्वंद्व, मन का संघर्ष, यह सब तब समाप्त हो जाता है जब आप इसे केवल होने के रूप में देखना शुरू करते हैं। जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपको यह समझ में आता है कि आप कभी अकेले नहीं थे। आप कभी अकेले नहीं हो सकते, क्योंकि आप और ईश्वर दोनों एक हैं। यही वह स्थिति है जहां आप शांति को पूरी तरह से महसूस करते हैं और जीवन का हर पहलू आपको उसी रूप में दिखता है जैसे वह है। क्या आप तैयार हैं उस स्थिति में प्रवेश करने के लिए जहां भेद मिटकर केवल एक सच्चाई बचती है? आप और परमात्मा एक हैं। क्या आप अब उस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं? इस एकत्व का अनुभव आपके जीवन को एक नई दिशा देता है। आप हर परिस्थिति में शांति और संतुलन पाएंगे और तब हर क्षण में संवाद स्वतः ही शुरू हो जाएगा, बिना शब्दों के, बिना विचारों के, केवल होने के सरल सत्य के साथ। और जब आप एकत्व के इस स्तर तक पहुंचते हैं, तब आपके भीतर जो सच्चा संवाद शुरू होता है वह एक नए रूप में प्रकट होता है। अब वह संवाद सिर्फ भीतर नहीं बल्कि बाहर भी फैलता है।
वह संवाद एक विस्तार बन जाता है जो पूरे संसार में घुलता चला जाता है। विस्तार वह अवस्था है जब आप अपने अस्तित्व को केवल एक छोटे से कक्ष तक सीमित नहीं समझते। यह वह क्षण है जब आप अपनी सीमाओं को पार करके पूरे ब्रह्मांड में समाहित हो जाते हैं। जब आप एकत्व के स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका अस्तित्व केवल शरीर या विचारों तक सीमित नहीं रहता, वह पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलकर एक हो जाता है। यह विस्तार न केवल शारीरिक है बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। अब आपके भीतर कोई सीमा नहीं बची रहती, न कोई सोच, न कोई भय, केवल एक विशालता का एहसास होता है। क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप स्वयं को सीमित मानते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हम अक्सर अपने विचारों, धारणाओं और विश्वासों के दायरे में बंद हो जाते हैं? पर क्या होता यदि हम इन सीमाओं से बाहर निकल जाएं? क्या तब हम उस ब्रह्मांडीय शक्ति को महसूस कर पाएंगे जो हमारे भीतर और बाहर हर जगह व्याप्त है? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विस्तार का अनुभव तभी संभव है जब आप अपनी सीमाओं को नकारते हैं। जब आप इस एहसास से बाहर आते हैं कि मैं सिर्फ इतना हूं और समझते हैं कि आप जितने बड़े हैं उससे कहीं अधिक विशाल हैं, तब आपको अनंतता का बोध होता है। यह उस शक्ति का एहसास है जो निरंतर प्रवाहित होती है बिना किसी रुकावट के। क्या आप उस प्रवाह में अपने आप को खोने को तैयार हैं? विस्तार का यह अनुभव आपको यह सिखाता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं। जब आप ईश्वर से संवाद करते हैं तब आप महसूस करते हैं कि वह केवल आपके भीतर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के हर कोने में बसा है। क्या कभी आपने महसूस किया कि जब आप शांति की गहराई में उतरते हैं तो हर आवाज, हर रूप, हर तत्व उसी शक्ति से संबंधित होता है? विस्तार का अनुभव सच्चे अर्थों में तब होता है जब आप अपने भीतर किसी भी प्रकार की दुर्विसंधि को समाप्त कर देते हैं। तब आप जानते हैं कि न तो कोई बाहरी शत्रु है, न कोई भीतरी डर, केवल शांति है जो हर जगह, हर परिस्थिति में एक रूप में है। इस शांति का हिस्सा बनना, इसी विस्तार को महसूस करना है। क्या आप इस शांति में समाहित होने का साहस रखते हैं? जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन एक निरंतर संवाद है। यह संवाद अब शब्दों से परे है। यह केवल एक मौन संचार है जिसमें हर कण से ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। यह वह समय है जब आपका अस्तित्व हर तत्व के साथ एक हो जाता है। अब आप हर स्थान पर, हर व्यक्ति में ईश्वर को देख सकते हैं। क्या आप उस स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हैं जहां आप स्वयं को और ब्रह्मांड को एक ही रूप में देखते हैं? क्या आप उस अनुभव को स्वीकार सकते हैं जहां हर श्वास, हर धड़कन और हर विचार एक समान रूप में आपसे जुड़ जाते हैं? यह वह स्थिति है जहां जीवन के हर पल में ईश्वर का संवाद निरंतर चलता रहता है। जब आप स्वयं से और ब्रह्मांड से इस प्रकार जुड़े होते हैं तो आपको हर उत्तर भीतर से मिलना शुरू हो जाता है। अब बाहरी दुनिया से कोई बड़ा उत्तर न मिलने पर भी आप संतुष्ट रहते हैं क्योंकि आपको अपनी अंतरात्मा में वह सच्चाई मिल चुकी होती है जिसे आपने खोजने के लिए बाहर की ओर दौड़ा था। यह विस्तार, यह आत्मा का विस्तार अब हर अंग में व्याप्त होता है। यह संवाद अब न केवल आत्मा और परमात्मा के बीच रहता है बल्कि यह हर जीव, हर वस्तु के साथ जुड़ने लगता है। यही वह स्थान है जहां हर सांस को ईश्वर के संवाद के रूप में लिया जाता है। संवाद वह विशिष्ट अवस्था है जब आप स्वयं और ईश्वर के बीच अंतर को मिटा देते हैं। यह कोई बाहरी बातचीत नहीं है बल्कि एक गहरे स्तर पर हुई आत्मा की बातचीत है जिसमें कोई शब्द नहीं होते। संवाद अब केवल वाणी का नहीं बल्कि विचारों, भावनाओं और मानसिक रूपों का है। जब आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं तब वह संवाद सच्चे रूप में आपके भीतर उतरता है। यह संवाद मन, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच होता है। यह न केवल शब्दों में बल्कि उस मौन के गहरे अर्थ में समाहित होता है जिसमें कोई भी भिन्नता नहीं होती, केवल एकता होती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आप चुप होते हैं तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति और समझ का प्रवाह होता है? क्या वह समय नहीं होता जब आप समझ पाते हैं कि शब्दों से परे भी कोई शक्ति है जो हमें सब कुछ समझने के लिए प्रेरित करती है? क्या यह नहीं होता जब हम केवल महसूस करते हैं, न कि सोचते हैं? तब हम ईश्वर से उस गहरे संवाद में होते हैं
जो हमें हमारी वास्तविकता से परिचित कराता है। संवाद की यह स्थिति केवल बुद्धि से नहीं बल्कि हृदय से भी आती है। क्या आपने कभी अपने हृदय से ईश्वर से बात करने का प्रयास किया है? यह वह स्थान है जहां कोई रुकावट नहीं होती, कोई शंका नहीं होती, केवल प्रेम और विश्वास होते हैं। जब आप अपने हृदय से संवाद करते हैं तो आप पाते हैं कि हर क्षण में आपको प्रेम और शांति का बोध हो रहा होता है। यह वह अवस्था है जब आप पूरी तरह से अपने आप को ब्रह्मा के आलिंगन में महसूस करते हैं, जैसे एक लहर समुद्र में समाहित हो जाती है। हमेशा यही सवाल उठता है, क्या आप अपने हृदय की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप समझते हैं कि जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े होते हैं तब हमें हर उस उत्तर का एहसास होता है जो हमें बाहर नहीं मिल पाता? क्या कभी आपने महसूस किया है कि जीवन का हर पल एक संवाद है जो हमारे भीतर के सत्य से जुड़ा होता है? जब आप ईश्वर से संवाद करते हैं तब वह संवाद केवल शब्दों से परे होता है। वह आपके भीतर के गहरे अनुभवों से आता है। यह वह समय होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके भीतर और आपके चारों ओर वह दिव्य अस्तित्व हमेशा आपके साथ होता है। क्या आपने कभी उन पल्सेस को महसूस किया है जो आपके शरीर में और आपकी आत्मा में हर समय ईश्वर के आलिंगन का संकेत देते हैं? यह संवाद एक गहरी समर्पण की स्थिति में पहुंचता है जब हम अपनी सारी पहचान को भूलकर केवल एकता को महसूस करते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी के साथ गहरे रूप से जुड़े होते हैं तो उस रिश्ते में कोई अलगाव नहीं होता, केवल एक अदृश्य धागा होता है जो दोनों को एक ही स्थान पर खड़ा करता है? यही वह संवाद है जो ईश्वर के साथ होता है। कोई भेदभाव नहीं, केवल एक निरंतर जुड़ाव और प्रेम का एहसास होता है। यह स्थिति न केवल एक रूपक है बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जो हमें हर दिन महसूस करने को मिलता है जब हम पूरी तरह से अपने भीतर जाते हैं। क्या आप कभी उस पल का अनुभव करना चाहते हैं जब आप अपनी आत्मा के गहरे रहस्यों को जानने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं? क्या आप तैयार हैं उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए जब हर सांस एक दिव्य संवाद बन जाती है? अब क्या आप समझते हैं कि वास्तविक संवाद तभी संभव है जब आप अपने भीतर की दुनिया से जुड़े होते हैं? क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आप जितने भी शोर में होते हैं वह आपको केवल बाहरी दुनिया से जोड़ता है, जबकि जब आप मौन होते हैं तब आप स्वयं और ईश्वर के बीच उस गहरे संवाद को महसूस कर सकते हैं? समर्पण कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। यह वह क्षण होता है जब आप स्वयं से हटकर किसी ऐसी सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं जो आपसे बड़ी है, जो आपसे परे है और फिर भी पूर्णतः आपके भीतर है। समर्पण का अर्थ केवल झुकना नहीं होता, इसका गूढ़ अर्थ है अपने होने की समग्रता को उस चेतना में विलीन कर देना जिसे आप ईश्वर कहते हैं। जब आप यह मान लेते हैं कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, कुछ मांगने को नहीं बचा और कुछ समझाने को नहीं बचा, तब मौन की वह पगडंडी खुलती है जहां ईश्वर स्वयं उतरता है। लेकिन क्या कभी आपने खुद से यह प्रश्न किया है कि समर्पण किससे होता है? क्या यह बाहर की किसी शक्ति से होता है या अपने ही भीतर की उस चेतना से जो हमेशा मौन रहकर प्रतीक्षा करती है? जब तक यह भेद स्पष्ट नहीं होता तब तक समर्पण केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। लेकिन जैसे ही यह अनुभव होता है कि ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं बल्कि आपकी ही आत्मा की विस्तारित उपस्थिति है, तब समर्पण की यात्रा आरंभ होती है। इस यात्रा में सबसे कठिन है छोड़ना अपने विचारों को, अपने आग्रहों को, अपने भय को और यहां तक कि अपनी आत्म छवि को भी। लेकिन क्या आपने कभी उस मुक्त क्षण का अनुभव किया है जब सब कुछ छोड़ने के बाद भी कुछ बचा रहता है और वह जो बचता है वही तो ईश्वर है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि समर्पण में हार नहीं होती बल्कि एक गहन विजय होती है? विजय अपने सीमित रूप पर, अपने झूठे नियंत्रण पर, अपने भ्रमित अस्तित्व पर। समर्पण में कोई लक्ष्य नहीं होता, वहां कोई अपेक्षा नहीं होती कि अब कुछ विशेष मिलेगा। वहां केवल मौन होता है और वही मौन सबसे ऊंची प्रार्थना बन जाता है। जब हम बोलते हैं हम सीमित हो जाते हैं, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं तो हमारा मौन पूरे ब्रह्मांड से बात करता है।
वह मौन ही ईश्वर को आमंत्रित करता है। वह मौन ही उस संवाद को जन्म देता है जहां शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। क्या यह संभव है कि आप अपने भीतर ऐसी गहराई में उतरें जहां मौन बोलता है और ईश्वर सुनता है? क्या यह संभव है कि आप उस मौन को अनुभव करें जो केवल बाहर का मौन नहीं बल्कि भीतर की तीव्र जागरूकता है? यही वह मौन है जो आपको स्वयं के और ईश्वर के बीच की दीवार को गिराने में सहायक बनता है। इस मौन में आप किसी से कुछ नहीं मांगते, न सुख, न समाधान, न अनुभव। आप बस होते हैं, जैसे कोई दीपक बिना हवा के जल रहा हो, और उस जलने में कोई उद्देश्य नहीं, केवल उपस्थिति होती है। यह वही उपस्थिति है जिसमें ईश्वर उतरता है, बिना शोर किए, बिना आहट दिए। और अंततः यही मौन वह द्वार बनता है जिससे आप अपने सत्य तक पहुंचते हैं। यह मौन जो देखने में छोटा है, सुनने में शांत है, पर भीतर से वह ब्रह्मांड जितना विशाल है। क्या आप इस मौन में उतरने के लिए तैयार हैं? क्या आप ईश्वर को उस मौन की भूमि पर आमंत्रित करना चाहेंगे, जहां कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, केवल स्वीकृति है? उपस्थिति शब्द जितना सरल है, उसका अर्थ उतना ही गहरा है। हम अक्सर उपस्थिति को एक शारीरिक स्थिति मानते हैं, कोई हमारे पास है, हमारे सामने है। लेकिन क्या कभी आपने यह सोचा है कि ईश्वर की उपस्थिति कैसी होती है? वह दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, लेकिन फिर भी जब वह होता है तो सब कुछ बदल जाता है। ईश्वर की उपस्थिति एक आहट जैसी होती है, जो न तो कानों से सुनी जाती है, न आंखों से देखी जाती है। वह हृदय की गहराई में अनुभव की जाती है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और आपके विचार शांत हो जाते हैं, तो कभी कभी एक अद्भुत शांति भीतर उतरती है। वह शांति ही ईश्वर की उपस्थिति है। वह शांति बोलती नहीं, पर उसकी भाषा होती है, प्रेम की, करुणा की और अनंत स्वीकार की। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब आप अकेले हों, मगर आपको लगे कि कोई है जो आपको देख रहा है, समझ रहा है और आपके मौन से भी परिचित है? वह वही उपस्थिति है जो न समय से बंधी है, न स्थान से। वह सदा रहती है, बस हमें ही इसका भान नहीं रहता। ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना किसी चमत्कार को देखने जैसा नहीं है। यह तो किसी जल की बूंद को हथेली पर महसूस करने जैसा है। आप उसे पकड़ नहीं सकते, पर आप जानते हैं कि वह है, और जितना आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह उतना ही दूर होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप शांत होते हैं, जैसे ही आप स्वयं से हटते हैं, वह पास आ जाता है। उस उपस्थिति में बैठने का अर्थ है स्वयं से परे चले जाना। वहां कोई मैं नहीं बचता, वहां केवल वह होना बचता है जो किसी संज्ञा में नहीं बंधा जा सकता। वहां आप ईश्वर को नहीं सोचते, बल्कि ईश्वर में होते हैं, और यह होना ही तो सर्वोच्च अनुभूति है। लेकिन इस अनुभूति में पहुंचने के लिए केवल चुप बैठना काफी नहीं। यह उपस्थिति तब आती है जब आप भीतर पूरी तरह सजग हो जाते हैं, जब आंखें बंद होने के बाद भी ध्यान खुला रहता है, जब सांसों की आवाज में भी कोई दिव्यता महसूस होती है, जब कोई विचार भीतर दस्तक नहीं देता और फिर भी भीतर बहुत कुछ घट रहा होता है। तो क्या यह संभव है कि आप केवल मौन होकर, केवल सजग होकर उस उपस्थिति में प्रवेश करें? क्या यह संभव है कि आप ईश्वर को किसी विचार, किसी कल्पना, किसी मूर्ति या मंत्र से नहीं, केवल अपने संपूर्ण मौन से आमंत्रित करें? उपस्थिति को पाने का कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि वह कभी खोई ही नहीं थी, बस दृष्टि पलटी नहीं थी। क्या आप वह दृष्टि प्राप्त करना चाहेंगे? ईश्वर की उपस्थिति बाहर नहीं, भीतर है। और जब एक बार यह अनुभूति जाग जाती है, तो फिर जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। तब हर क्षण दिव्य हो जाता है, हर सांस प्रार्थना बन जाती है, और हर मौन एक संवाद बन जाता है। अनुभूति कोई घटना नहीं, एक अवस्था है। यह वह क्षण होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, और शायद कभी थे ही नहीं। यह वह स्थिति है जब ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं रहता, बल्कि वह आप में ही गूंजता है, आपकी सांसों में, आपकी नजरों में और आपके मौन में। अनुभूति तब नहीं आती जब आप उसे ढूंढते हैं, वह तब आती है जब आप ढूंढना छोड़ देते हैं, जब आप हर प्रयास से थककर चुप हो जाते हैं, और उस चुप्पी में एक धीमा कंपन महसूस होता है, जैसे कोई आपको भीतर से छू रहा हो, बुला रहा हो, स्वीकार कर रहा हो।
कभी कभी यह अनुभूति किसी शब्द से आती है, जैसे प्रेम, शांति, करुणा, और कभी यह बिल्कुल बिना शब्द के उतरती है, जैसे कोई बहुत पुराना सपना याद आ गया हो। एक सपना जो कभी देखा नहीं था पर फिर भी अपना सा लगता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी शब्द को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जब मौन ही पूरी बात कह गया? यही ईश्वर की अनुभूति है। वो वहां नहीं है जहां आप सोचते हैं, वो वहां है जहां आप बिल्कुल नहीं सोचते। उस शून्य में जहां कुछ नहीं बचता, वहां ईश्वर स्वयं को प्रकट करता है। इस संवाद की यात्रा में आप रात की उस शांति तक पहुंच चुके हैं जहां भीतर कोई गूंज है, न तेज न धीमी, बस निरंतर। वह कोई शब्द नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, बल्कि एक स्थिरता है, जैसे समय थम गया हो और हर क्षण दिव्यता से भर गया हो। अब विचार की कोई आवश्यकता नहीं, अब उत्तरों की तलाश नहीं, केवल अनुभव शेष है जो न व्यक्त किया जा सकता है, न बांटा जा सकता है, केवल जिया जा सकता है। क्या यह संभव है कि अब जीवन संवाद न रहकर स्वयं एक प्रार्थना बन जाए? क्या यह संभव है कि आप केवल रात की शांति में ही नहीं, दिन की हलचल में भी उस उपस्थिति को महसूस करें? अगर यह यात्रा आपके हृदय को छू गई हो, अगर इस मौन में कुछ ऐसा जागा हो जो शब्दों से परे हो, तो आपसे निवेदन है कि इस प्रयास को साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी अनुभूति नीचे टिप्पणी में जरूर लिखें। आप जैसे सजग श्रोता ही इस प्रकाश को आगे बढ़ाते हैं। हम फिर मिलेंगे मौन की अगली गहराई में।